को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साट ये रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा। व्यक्ति इतना पागल है जो इस तरह का स्टेटमेंट देगा नहीं। और ये मुसलमान इतने अनपढ़ होते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाली देना कम करें। अगर ये इनको भाई मोदी जी हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कोई हराने वाला है ही नहीं जब तक मुसलमान गाली देना नहीं। 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। खान सर को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, आप इनसे परिचित हैं। खान सर यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं और सब कुछ जानते हैं कि उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिनके कारण वो फेमस हुए हैं। वो हंसी मजाक में और ठेठ बिहारी भाषा में लोगों को जितने भी कठिन मुद्दे होते हैं वो आसान भाषा में हंसी मजाक के साथ वो समझा देते हैं। पर तो यही तरीका उनके लिए एक प्रकार से मुसीबत का सबब बना हुआ है और आजकल खान सर का ट्विटर पर बायकॉट हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये खान सर नहीं है, ये हिंदू हैं, ये मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं और मुसलमानों को एक प्रकार से ठेस पहुंचती है उनके ऐसे बातों से, उनके मजाकिया अंदाज से। तो आज हम बात करेंगे कि खान सर कौन है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। खान सर का नाम फैजल खान है और बहुत से लोग कहते हैं कि इनका नाम अमित सिंह है। इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि खान सर ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर वीडियो बनाया। उनका एक अलग मत है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और शानदार बातें रखते हैं। वो सिर्फ फैक्ट के साथ रखते हैं, ऐसे नहीं है कि हवा में बातें करते हैं। उन्होंने इस पर वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि इजराइल एक ताकतवर देश है, इसके सामने बहुत से इस्लामिक देश भी मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते और इसको लेकर इजराइल के विरोध में बहुत से इस्लामिक देश हैं जो कि उनका विरोध कर रहे थे और इसी विरोध में कुछ बच्चे थे जो कि उसमें शामिल थे। इसी को लेकर खान सर कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि लोगों को अखर जाता है। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे हम। देखिए इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साट ये रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पतरका। जी हाँ, आपने देखा कि इसमें खान सर कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपने अब्बा के कहने पर मत जाओ वरना पंचर काटोगे या फिर मांस काटोगे, ऐसा काम करोगे। यानी कि किसी भी समाज के साथ एक ऐसे काम को जोड़ दिया जाता है जो कि शायद टीचर ही बताते हैं कि कोई भी धर्म, किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप वही काम करें या उसी काम को उस धर्म पर थोप दिया जाए। इस प्रकार से आप भी जब कहते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं तो यह एक प्रकार से सामान्य बात हो जाती है कि लोग भी ऐसा कहने लगेंगे। यही कारण है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आप इसका सामान्यकरण क्यों कर रही हैं कि मुस्लिम है तो पंचर ही बनाएगा, मुसलमान है तो मीट ही काटेगा। क्यों काटेगा? वो कुछ अच्छा काम भी कर सकता है, कुछ बेहतर भी काम कर सकता है और पंचर बनाना भी कोई बुरा काम नहीं है। आप इसे हे की दृष्टि से न देखें क्योंकि इससे भी लाखों लोगों के रोजगार चलते हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आपके इतने बच्चे हैं तो आप नाम भी ढंग का नहीं रख सकते। यही कारण है कि खान सर इससे कहीं ज़्यादा बोल जाते हैं। कभी कभी बातों में वो अपने मजाक या लहजे में जो कि किसी की भावनाओं के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है, उनको ठेस पहुंच सकता है। ऐसी बातें खान सर को शायद नहीं कहनी चाहिए कि आप इतने बच्चे पैदा करते हैं तो नाम भी ढंग का नहीं रख पाते हैं। हालांकि खान सर का कहीं न कहीं ये एक प्रकार से उनका मतलब होगा कि जितने कम बच्चे होंगे उतने ही आप उनको अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे और उनको अच्छा काम दिला सकते हैं, क्योंकि जितने कम हो बच्चे होंगे उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना आप उन पर कम ध्यान दे पाएंगे और शायद उन पर आप खर्च भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि उनको आप अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते।
ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम। आपने वीडियो देखा जिसमें खान सर कह रहे हैं कि अल्लाह इनको माफ़ करेगा या नहीं करेगा ये तो अल्लाह जाने, परंतु अल्लाह तक पहुंचाने का काम हमारी भारतीय सेना करती है। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है इसलिए वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। नहीं, ये खुद मुस्लिम हैं, खुद खान सर हैं। यही कारण है कि वो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को अल्लाह मानते हैं कि अल्लाह इनको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, परंतु इन तक अल्लाह तक पहुंचाने का काम हमारी भारतीय सेना करती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदू अगर होता तो वो कहता कि भगवान इनको माफ़ करेगा या नहीं करेगा, परंतु भगवान तक पहुंचाने का काम हमारी भारतीय सेना कर सकती है। आप भी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता कि आप आतंकवादी बने। गाली दीजिए कि शाहीन बाग की महिलाएं गर्भवती हो गई हैं, उठो अनारकली 350 रुपया लेना है, इस तरह का। आपको क्या लगता है कि एक गवर्नमेंट का व्यक्ति इतना पागल है जो इस तरह का स्टेटमेंट देगा? नहीं। और ये मुसलमान इतने अनपढ़ होते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाली देना कम करें। अगर ये इनको, भाई मोदी जी हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कोई हराने वाला है ही नहीं जब तक मुसलमान गाली देना नहीं छोड़ेगे, और वो ससुरे छोड़ेंगे नहीं। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें खान सर कहते हैं कि शाहीन बाग के आंदोलन होते हैं, उन शाहीन बाग की औरतों के लिए, उन मुस्लिम औरतों के लिए बहुत से लोग एक प्रकार से गलत टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि ये मोदी जी ने किया और लोग मान लेते हैं। यही कारण है कि मुसलमान बहुत अनपढ़ है और मान लेते हैं और मोदी जी को गालियां देते हैं। यानी कि आप किसी के अंधभक्त न बने और न ही किसी के अंध विरोधी बने। जब तक मुसलमान गाली देते रहेंगे, मुसलमान इनके खिलाफ रहेंगे, तो हिंदू मोदी जी के समर्थन में रहेंगे और मोदी जी जीतते रहेंगे। उनके कहने का एक प्रकार से मोटा मोटी जो बात है यही है, परंतु जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मुसलमान अनपढ़ हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा अखरता है और किसी को भी बुरा लग सकता है कि आप पूरी कौम को अनपढ़ बताएं। देखिए, इनको गाली देने के लिए पैसे मिलते हैं। ये देखिए, ये साजिद रशीदी साहब है, ये इनका ट्रेवल एजेंसी है, लोगों को भेजते हैं यहाँ से वहां भेजने के लिए। ये टीवी पे आएगा, गाली देगा। ये देखिए, ये बकलोलवा को शोएब जामीन है, ये बोल रहा है कि शाहीन बाग में सरकार मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, ताकि वो कोरोना में भी अनशन कर सके। रे बकलोलवा, ये केवल इनको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि आप टीवी पर आके मोदी जी को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए। ऐसा स्टेटमेंट देगा सब ना कि खून खौल उठे। और ये ही लोग हैं, लोगों को लगता है मोदी जी वोट, अरे इन सब की वजह से मोदी जी कभी नहीं हारेंगे। भाई साहब, तुम लोग बहुत बढ़िया, ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं जिसको सबको समझ में नहीं आता है, वरना इतना फालतू स्टेटमेंट आप टीवी पे नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये लोग ने तो और आग लगा दिया, आग में घी का काम कर दिया। आपसे हम गारंटी करते हैं, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो यही 3 चोट्टे आपको हर जगह मिलते होंगे। ये चोट्टों ने कसम खाया है कि हम पैसा लेंगे और पूरे मुसलमानों को गाली दिलाएंगे और हिंदुओं के दिल में नफरत करेंगे, क्योंकि हम टीवी पे बैठ के हिंदुओं को गाली देंगे यहाँ उल्टा सीधा। देखिए, इन लोग को ना मीडिया वाले पैसे देते हैं कि आप आइए और उल्टा सीधा बोलिए, गालियां दीजिए। आपको भी पता है कि हम भी मीडिया में काम किए, हमको कई मीडिया वालों से ये ऑफर आया कि आपको हम एक डिबेट का 50,000 रुपए देंगे, लेकिन आप आके केवल इतना बोल दीजिए कि मोदी जी को कुछ उल्टा सीधा बोल दीजिए। आप बोल दीजिए, हम कह रहे भाग यहाँ से, सोचा कहीं का तू 50,000 रुपये में हमको खरीदने आया है। लेकिन आप सोचिए कि एक गरीब, इन लोग का तनख्वाह कितना रहता है, मौलाना साहब लोग का 1500-2000 रुपये इतने तनख्वाह रहता है। 50,000 रुपया देके तो ये अपने बाबूजी को गरिया देगा सब। इसलिए आप लोग भी अगर कोई न्यूज चैनल देखते हैं और कोई भी उस न्यूज चैनल पे अगर 1-2 ऐसा फालतू को देख लेते हैं, तो तुरंत न्यूज चैनल चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने वाले नहीं है, ये आपको केवल आग उगलने, नफरत। आपने वीडियो देखा, ये आप भी जानते हैं कि ये तीनों चेहरे हैं जो कि मौलाना है, वो हर डिबेट में आते हैं और ऐसी बात कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान इनकी बातों से सहमत होगा। बहुत से मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत से साथी हैं जो कहते हैं कि हम इनसे वाकिफ़ नहीं हैं, हम नहीं जानते कि क्यों वहाँ जाकर ऐसे बकवास करते हैं, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के पक्ष से ऐसी बातें बोलते हैं। तो हिंदुओं को लगेगा देखिए मौलाना जहर उगल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कैसी बकवास कर रहा है। और वहीं एक प्रकार से पूरा नैरेटिव मीडिया रचती है और ये वहाँ पर टीवी डिबेट में जाकर गालियाँ खाने का काम करते हैं और मोदी विरोध में ऐसी बकवास करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मुसलमान तो मोदी विरोधी ही है। यही कारण है कि ये पैसे लेकर वहाँ पर डिबेट में जाते हैं। सभी को मालूम है कि जब कोई भी डिबेट में जाते हैं तो वो पैसे देते हैं और यही खान सर कह रहे हैं कि ये पैसे लेकर एक प्रकार से मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, ये प्रतिनिधि बनकर
हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। ये खुद के लिए एक प्रकार से पूरी कौम को कुर्बान करने को तैयार है। केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं, सब अकेला उससे, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी है, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की। ये हम गारंटी देते हैं। कुछ लोगों को जो फिलिस्तीन समर्थक है उन्हें बुरा लगता होगा। जी हाँ, आपने वीडियो देखा, इसमें कह रहे हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर है, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल का मुकाबला करने के लिए 51 देश आ रही हैं। 51 इस्लामिक देश मिलकर भी एक इजराइल देश का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित की है, उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया है, बच्चों को आगे लाए हैं। परंतु इस्लामिक देशों में मदरसे चलते हैं, यहाँ पर बहुत कम बच्चे वो टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाते हैं जो कि स्कूलों में दी जाती है, जो कि इजराइल देता है। यही कारण है कि शिक्षा में इजराइल आगे है तो टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा। यही कारण है कि इजराइल देश के सामने सभी जो इस्लामिक देश है वो मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पा रही हैं। यही एक प्रकार से उन्होंने बात रखी जो कि सभी लोगों को अखर गई। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मदरसे में हो सकता है कि आप अपने इस्लाम की शिक्षा दे सके, परंतु स्कूलों में जो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो शायद मदरसों में नहीं दी जाएगी, और न ही उन हिंदू स्कूलों में दी जाती है, जो कि बहुत से ऐसे हिंदू स्कूल होंगे जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जितनी टेक्नोलॉजी हमने विश्वविद्यालयों में, जो स्कूलों में, जो सरकार की तरफ से सेवाएं दी जाती है उनमें उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में देख रहे हैं कि खान सर दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी फोटो शेयर की जा रही है जो हिंदू त्योहारों की वो बधाई देते हैं, और एक ऐसी फोटो वायरल है जिसमें उन्होंने हाथ में राखियां बांध रखी है। परंतु मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, सभी धर्मों का सम्मान कर सकता है, कोई ईद भी मना सकता है तो कोई होली भी मना सकता है। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी धर्म से हो, अगर हिंदू है तो वो भी मस्जिद जा सकता है। और एक और वीडियो वायरल है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि ये अमित सिंह है, न कि फैजल खान है। नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। आपने वीडियो देखा। इस वीडियो के दम पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फैजल खान नहीं अमित सिंह है, परंतु अमित सिंह नहीं है, इनका नाम फैजल खान है, और अब तक यही जानकारी है। अमित सिंह के नाम की पुख्ता जानकारी नहीं है। आपने जो वीडियो देखा इसके आगे और पीछे का हिस्सा नहीं मिला है, और साफ तौर पर स्पष्ट नहीं है जिसके दम पर हम कह सके कि ये फैजल खान नहीं अमित सिंह है। परंतु खान सर को अमित सिंह क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में बोलता है तो उसको कड़ी आलोचना सहनी पड़ती है। ये कहा जाता है कि आप हमारे धर्म के नहीं हैं। अगर मुसलमान धर्म का व्यक्ति मुसलमान धर्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म की आलोचना करता है तो कहते हैं कि आप मुस्लिम हैं, जैसा हमारे साथ भी हुआ है। हमें भी कहा गया है कि आप राकेश खान हैं, परंतु मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हर धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है, हर धर्म को समय के साथ चलना चाहिए। खान सर अपने धर्म के बारे में इतना मुखर होकर कभी कभी बोल जाते हैं मजाकिया अंदाज में, जो लोगों को बुरा लग जाता है, परंतु उनका पद बहुत बड़ा है, उनको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। परंतु खान सर का मुझे नहीं लगता कि उनका जो एक प्रकार कहने का नतीजा होता है, उनको कहने का मतलब होता है, वो ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ें, आप भी आगे आएँ, आप भी हमारे समाज को आगे बढ़ाएं। यानी कि खान सर का कहने का मतलब यही होता है कि पुराने ढर्रों को छोड़ें, नए आधुनिक युग के साथ चलें। यही मुझे लगता है कि खान सर के कहने का लबोलुबाब होता है। परंतु किसी भी धर्म के खिलाफ जब कोई बोलता है अपना तो सभी को बुरा लगता है, परंतु खान सर ने कई जगह पर बहुत ज़्यादा बोला है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि जल्दबाजी में बोल जाती है, और खान सर मजाकिया अंदाज में कभी कभी कुछ ज़्यादा भी बोल जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।